हेलो बच्चों। आज मैं कोई पढ़ाई की बात नहीं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज मैं अपनी और शायद आप सबके मन की बात करना चाहता हूँ, जो हमारे मन में तो होता है पर शायद कभी बोल नहीं पाते हैं, कभी दिखा नहीं पाते हैं। हर साल कई पेपर होते हैं। इस साल के नीट और जेई को ही ले लो। किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोई सेलेक्ट किसी कारणवश नहीं हो पाता है। मैं आपसे आज अपनी एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो घर में बहुत उदास माहौल था। घर में मैं, मम्मी, पापा, बहनें सब काफ़ी उदास थे। माँ जो होती है ना, वो बहुत प्यार करती है, बहुत भोली होती है। उसका मन बहुत साफ होता है। जब वो खुश होगी ना, तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेगी। लेकिन जब वो दुखी होगी ना किसी बात से, तो किसी को कुछ नहीं कहेगी। अगर अपने बच्चों से दुखी है ना, तो बच्चों को तो सुना लेगी, पर दूसरे किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। तो मेरी माँ भी कौन सी अलग थी। उन्होंने भी उस दिन खूब सुनाया कि पढ़ा नहीं होगा, मेहनत नहीं की होगी, इधर उधर में रह गया होगा, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। सच बताऊं, उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार, एक तो मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ऊपर से मम्मी सुना रही है कि ऐसा नहीं किया होगा, वैसा नहीं किया होगा। पर विश्वास मानो बच्चों, हमें ना अब समझ आता है कि माँ क्यों बोलती है। जब वो उदास होती है ना, तो तुम्हें तो क्षण भर के लिए सुना देगी, पर पूरी रात रोती रहेगी। और पापा, उनकी तो कोई क्या ही बात करे। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने होते हैं ये लोग। खुशी वाले इमोशंस तो फिर भी दिख जाते हैं चेहरे पर अगर दुख हो ना या उदास हो, तो मजाल है कि बच्चों को पता भी चलने दें कि वो उदास हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पास आए, बैठे और बोला कि ये लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं, अभी काफ़ी इम्तिहान देने बचे हुए हैं। सीधा पूछा, ड्रॉप लेना है? और विश्वास मानो, इस सवाल ने मेरे अंदर एक सवाल कर दिया कि पैसे कहाँ से आएंगे। और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे जैसे हर मिडिल क्लास वाली फैमिली से आने वाले बच्चों का है। पर पता नहीं मेरे मन में कही हुई ये बात उन्होंने कैसे सुन ली। फिर से बोला कि ड्रॉप लेना है तो ले लो, और सुनो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। ये पैसे वैसे वाली जो चिंता है तुम्हारे अंदर, ये तुम मत सोचो। पैसों वैसों के बारे में आप मत सोचो, ये सब हो जाएगा। तुम बस अपना मन बनाओ कि मुझे तैयारी करनी है। तुम बस अपने मेहनत करने पे फोकस करो, ये सब इंतजाम हो जाएगा। उठ के अभी जा ही रहे थे कि फिर से बोला उन्होंने कि बेटा, ये मान के तैयारी मत करना कि फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब ये सुन के मतलब भर गया था। मैं वही फिर से रिलेट कर रहा हूँ कि मतलब कैसे ये कहा कि ये मान के तैयारी मत करना कि फिर से नहीं हुआ तो क्या होगा। जिंदगी में सफल सफल होने के लिए सिर्फ यही एग्जाम नहीं है जो तुम दे रहे हो। हाँ, सफलता हासिल करने वाले रास्तों में से ये एक रास्ता जरूर है। मैं बस एकटक होकर के उनकी बातों को सुन रहा था। फिर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला कि सोने से पहले एक बार माँ को ज़रूर मिल लेना। और मुझे पता है कि ये सिर्फ जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है। ये मेरे जैसे लाखों बच्चों की कहानी यही है। लाखों बच्चों के घर की कहानी यही है, क्योंकि माँ बाप अलग थोड़ी हैं। माँ बाप तो सबके एक ही हैं। पापा, आपका ये कॉन्फिडेंस ना और जो ट्रस्ट है,
ये चाहिए हमें। तैयारी करते समय ना इसका अगर 10% भी मेरे अंदर आ जाता ना, या हमारे अंदर आ जाता ना, तो दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो हम नहीं निकाल पाते। लेकिन ये जो बातें अब मुझे समझ आ रही है ना, ये जब हम लोग तैयारी करते थे या आप जो तैयारी करते हो उस समय समझ नहीं आती हैं और फिर लेट हो जाता है। पर कोई नहीं, आप भी सोच रहे होगे कि पता नहीं सर कहानी क्यों सुना रहे हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि हम हमेशा, चाहे हमारा पेपर अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा होता है तो हम अपने टीचर्स को मैसेज करते हैं, दोस्तों को मैसेज करते हैं, अपने टीचर्स को ये मैसेज करते हैं कि थैंक यू सो मच सर, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ये एज अ टीचर मुझे समझ आता है, जब मैं टीचर बना तब समझ आता है कि ये मैसेजेस आते हैं। अच्छी बात भी है, हमें खुशी भी होती है ये सुन करके। पर बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम में से शायद ही, मैं पहले उनकी बात करता हूँ जो सेलेक्ट होते हैं, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा, या कह लूँ कि बहुत कम ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स को गले लग करके थैंक यू बोलते होंगे। हमें हिम्मत नहीं होती है, हम बोलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं बोलना चाहते, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर नहीं होता है, पर पता नहीं क्यों हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती है। और अगर मैं उनकी बात करूं जो किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं की होती है, किसी भी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो बच्चों अपने पेरेंट्स को ना, उनके पेन के लिए, उनके एफर्ट के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए, उनके हार्ड वर्क के लिए, तुम ये सोचो कि इस साल बिना तुमसे कोई सवाल किए तुम में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए, ये श्योरिटी ना होते हुए भी कि इस साल होगा या नहीं होगा, उनके इस ट्रस्ट के लिए, इस बिलीफ के लिए एक बार ना उनको हग करके थैंक यू ज़रूर बोलना। मेरे में उस टाइम पे ये हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं बोल पाया था, पर आप ज़रूर बोलना। विश्वास मानो, उनको और कुछ नहीं चाहिए। एक कविता सुनाता हूँ आपको जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मनोज मुंतशिर साहब की कविता है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कभी समय मिला ना तो अपने पापा को ज़रूर सुनाना। ये कुछ यूँ है कि माई डैडी इज़ द बेस्ट, और जो बेस्ट है हमने उसके साथ क्या किया। माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया, और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी पूछते हैं कि आज मुश्किलों के कितने पर्वत उठाए। हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार तार किए, उससे थोड़े ही पूछते हैं कि हमारी जिदें पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए। हमारी बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए, और वो बुखार वाली रातें हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी ही जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई मगर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से देखा नहीं, आज उन आंखों की इबारत पढ़ेंगे। जो धुन कभी गाई ही नहीं गई, आज उसी धुन पर झूमेंगे, नाचेंगे। रोटियां पकाने वालों हाथों को सलाम है, आज हम रोटियां कमाने वाले हाथों को चूमेंगे। मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को ज़रूर थैंक यू बोलना। विश्वास मानो, इससे ज़्यादा खुशी आपको कभी महसूस नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।